हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का जो है वह क्वेश्चन नंबर 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि हमारा समांतर श्रेणी का रहने वाला है। इसी पिछला जो हम सब बता दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन अंकों वाली जो है वह कितनी संख्या जो है वह 7 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इसमें बताना है। तो पहले देखिए बुआ, 3 अंकों वाली जो है वो कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो पहले ये बताइए 3 अंकों वाली संख्या कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या ये कौन कौन सा है। तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है। 100, 101 डॉट डॉट ये जो है वह कहाँ तक जाता है तो 999 तक। 1000 हो जाएगा तो 4 अंक। ये जो है वो इतना जो है वह सब संख्या जो है वो होता है 3 अंकों की जो है वो संख्या। अब जो है वो लिख दीजिएगा 7 से विभाज्य वाली संख्या, या फिर 7 से विभाज्य होने वाली जो है वह 3 अंकों की संख्या। तो 7 से जो है वो कौन कौन संख्या इसमें जो है वो विभाज्य है। तो यहाँ पे जो है वो आप भाग देकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे 100 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 कटेगा। ये जो है वो हमारा 105 हो जाएगा। फिर 100 हमारा 7 5 12, 112 हो जाएगा। 119 कटेगा, 19 20, ये जो है वह 100 जो है वो 26 कट जाएगा 7 से। देखिए ना, 7 7 8 56। इसी प्रकार से डॉट डॉट लास्ट में जो है वह 999 नहीं कटेगा 7 से, 998 भी नहीं कटेगा, 997 भी नहीं कटेगा, 994 जो है वह पूरी से कट जाएगा। ये 3 अंकों की वाली कितनी संख्या है। यहाँ पे जो है वह n का मान हमें बताना है। चूंकि यहाँ पे जो है वह a का मान जो है वह दिया हुआ है 105, और जो है वह d का मान निकालेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा है 112 माइनस a1 हमारा 105 है। इसको हम माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा। और अंतिम पद ये जो है वो हमारा an जो है वह दिया हुआ है कितना 994। देखिए वो आपको हम बोले थे ना, an लिखिए या फिर जो है वो tn लिखिए या फिर l लिखिए, तीनों जो है वो बतवा बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो चूंकि an का मान कितना दिया हुआ है तो 994 दिया हुआ है। एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 994 हो जाएगा। अब देखिए ए का मान दिया हुआ है 105 जोड़ ये एन माइनस 1, डी का मान हम निकाले हैं 7 बराबर 994 हो जाएगा। तो अब देखिए इनको जो है वो हम हल कर लेंगे। ये जो है वो हमारा 105 जोड़ 7 को एन से गुना करेंगे तो ये हमारा 7 है ना, माइनस ये 7 बराबर 994 हो जाएगा। अब इनको हम हल कर लेंगे। 105 में से 7 घटाएंगे तो ये जो है वह 5 घटेगा तो 100, 2 घटेगा तो 98। ये जो है वह 98 जोड़ ये 7 n बराबर ये 994 हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम हल कर लेंगे। यहाँ पे जो है वह 7 n बराबर 98 को इधर भेज देंगे तो ये जो है वह 994 माइनस ये 98। तो ये जो है वह 7 n बराबर, इनको हम घटा देंगे। इनको जो है वो हम घटाएंगे तो ये जो है वह कितना आ जाएगा, ये जो है वो हमारा 889 आ जाएगा, 889। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो 889 बटा ये 7, ये जो है वो हमारा 128 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए n का मान जो है वह कितना आएगा 128 आ जाएगा। n का मान कितना आएगा 128। तो 3 अंकों वाली संख्या जो है वह 128 है, जो कि हमारा 7 से विभाज्य है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, अतः 3 अंकों वाली संख्या जो है वह 28 है, जो कि ये जो है वह 7 से जो है वह विभाज्य है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सब जो है वह क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए 10 और 250 के बीच जो है वह 4 के जो है वह कितने गुना जो है, इसमें भी जो है वह n का मान बताना है हमें। यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए और फिर जाके हल करेगा। 10 और 250 के बीच में जो है वह 4 के गुणज का रहा है। तो ये जो है वह 4 के जो है वह गुणज हमको कह रहा है, किसके किसके बीच में,
10 और 250 के बीच में। तो जो 10 और 250 के बीच में हमको देखना है कौन सा होगा, 11 होगा, 4 से पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। ये जो है वो एगो 12 हो जाएगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद ये 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद इसी प्रकार से डॉट डॉट दे दीजिए। ये जो है 250, तो ये जो है 250 के पीछे हम लेंगे तो 249 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 248 4 से कट जाएगा, तो ये हमारा 248। देखिए वो ये जो है 4 से जो है वह गुणज 4 के जो है गुणज वाला जो है वो एपी हमारा ये हो गया। इसमें जो है कितने टर्म है, यानी कि कितने पद है, हमें जो है एन का मान ज्ञात करना है, समझे। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो इनको जो है चूंकि यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है 12, अब हम डी का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला ही होता है A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ है 16 और A1 का मान दिया हुआ है 12, तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 12 4 16, और ये जो है वो हमारा AN का मान कितने दिया हुआ है 248, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि AN बराबर जो है वो दिया हुआ है 248, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 248, ठीक है। अब देखिए ए का मान जो है वो कितना है 12, जोड़िए एन माइनस 1 डी, डी के मान कितने है 4 है, बराबर ये जो है वह 248। अब देखिए 12 को प्लस 12 है इधर भेज देंगे तो हम एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर ये जो है वह 248 माइनस 12। अब देखिए 4 को एन से गुना करेंगे तो ये 4n माइनस ये 4 बराबर 8 में से 2 जाएगा तो ये 6, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 और ये 2 हो जाएगा, माइनस 4 है तो इधर हम भेज देंगे तो ये जो है वह 4n बराबर ये 236 प्लस 4। अब देखिए हुआ यहाँ पे जो है वो हमारा 4n बराबर जो है वह 236 में 4 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 240 हो जाएगा। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो 240 अपॉन में ये 4, ये जो है वो 60 जाम कर जाएगा, इसीलिए n का मान जो है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। n का मान कितने आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। ये जो है वो इसके बीच में जो है वह 60 को संख्या ऐसी संख्या जो 4 के गुना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, अतः ये जो है वह 10 और जो है वह 250 के बीच जो है वह 60 संख्या हैं जो 4 के गुणज हैं, और यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जो है वह सिंपल तरीका से बन गया। ये सब क्वेश्चन जो है वह VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब जो है वह क्या है तो VBI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है वह VBI है। VBI कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत बच्चा नहीं समझते होंगे, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है वो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। इसीलिए जो है वो आप इनको अच्छे से देखकर बना के जो है वो जाइए, ताकि जो है वो आपको नंबर आए, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।